स्टॉप भी कर सकते हैं अगर आपने हमारे सभी वीडियो देख लिए। ठीक है, तो प्रिय बच्चों यहाँ पर देखो जो आपका प्रश्न है, द्रव सोना के नाम से किसे जाना जाता है? द्रव सोना, द्रव मानो होता है लिक्विड, तो बच्चों जो पेट्रोलियम है इसे द्रव सोना के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये द्रव पदार्थ है। पेट्रोलियम से कितनी सारी चीज़ें प्राप्त करते हैं, गैसोलीन प्राप्त करते हैं, डीजल प्राप्त करते हैं, कोलतार प्राप्त करते हैं जिससे सड़कें बनाते हैं। ठीक है, तो परीक्षा में एक यहाँ से प्रश्न बना हुआ है कोलतार, कई बार बना है कोलतार, इससे सड़कें बनाते हैं, पेट्रोलियम से प्राप्त करते हैं। वैसलीन क्या, जो सर्दियों में लगाते हैं, ठीक है, वैसलीन भी इससे बनाते हैं पेट्रोलियम से। ठीक है, तो इसे द्रव सोना के नाम से, मतलब सोना जैसी कीमती है पेट्रोलियम, वैसे सोना ठुस होता है। और पेट्रोलियम में क्या होते हैं, ये हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब है कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? ट्रांजिस्टर बच्चों क्या, रेडियो में ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर में अर्धचालक की भांति जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। जर्मेनियम, इसका जो संकेत होता है वो Ge होता है, जर्मेनियम। जर्मेनियम के अलावा सिलिकॉन भी अर्धचालक होती है। तो अर्धचालक बच्चों वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता जो है कुचालकों से अधिक होती है और चालकों से कम होती है। माने जिनकी चालकता है वो मध्य की चालकता है, इसलिए इसका नाम हुआ है अर्धचालक। ठीक है, तो अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त क्या होता है? जर्मेनियम। जर्मेनियम के अलावा सिलिकॉन भी प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है यूरिया में नाइट्रोजन कितने % होती है? जो यूरिया है बच्चों, यूरिया में जो नाइट्रोजन है वो आपकी 46% होती है। यूरिया आप जानते हैं जो मूत्र त्याग करते हैं, जो उत्सर्जन की क्रिया होती है, मूत्र में यूरिया की मात्रा होती है, यूरिया निकलता है मूत्र के द्वारा। ठीक है, ये भी प्रश्न परीक्षा में बना है। और मूत्र उत्सर्जन किस अंग से होता है? तो वृक्क से होता है, किडनी से होता है। किडनी में पथरी भी बढ़ जाती है। अगर आप टमाटर ज़्यादा खाते हैं तो आपको पथरी हो सकती है, क्योंकि टमाटर में कैल्शियम ऑक्सलेट के कण होते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट के कण होते हैं, ध्यान देना, लिख के दिखा रहे हैं आपको, कैल्शियम, ये गलत हो गया है, कैल्शियम ऑक्सलेट, क्या? ऑक्सलेट। तो कैल्शियम ऑक्सलेट ही पथरी होती है। टमाटर में ये होते हैं कण, टमाटर ज़्यादा खाओगे तो आपको पथरी हो जाएगी। ठीक है, तो जो मूत्र उत्सर्जन की क्रिया है उसमें ये कण फंस जाएंगे तो दर्द होगा, उसे पथरी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। यहाँ जो प्रश्न था आपका, यूरिया में नाइट्रोजन कितने % होती है? तो 46% होती है। यूरिया कहाँ देखिए आपने, तो मूत्र के द्वारा जो उत्सर्जन क्रिया होती है तो मूत्र में यूरिया होता है। और सबसे पहले लैब में क्या बनाया गया था? यूरिया बनाया गया था। किसने बनाया था? बर्थोलेट ने बनाया था। इसका सूत्र पूछ लें तो हमने आपको सूत्र इसका कई बार बताया है। आपको इसका हमने आपको सूत्र क्या बताया है? NH2CONH2, ये यूरिया का सूत्र है, कई बार हमने आपको ये बताया है। ठीक है, चलो अगला जो प्रश्न है आपका, लेह है। क्या है? एक प्राकृतिक बहुलक है। क्या है? एक प्राकृतिक बहुलक है, लेह है। ठीक है, इसे लाख भी बोलते हैं, ये प्राकृतिक बहुलक है। इसके अलावा बच्चों स्टार्च जो होता है वो भी एक प्राकृतिक बहुलक है। अगला प्रश्न है पावर एल्कोहल है। पावर जो एल्कोहल है वो होता है आपका एकदम शुद्ध इथाइल एल्कोहल, परिशुद्ध इथाइल एल्कोहल। जो पावर एल्कोहल होता है वो एकदम शुद्ध इथाइल एल्कोहल होता है। अब पावर का मतलब क्या है? कभी पेट्रोल पंप पे जाना, जो कई पेट्रोल पंप होते हैं तो वहाँ एक पावर पेट्रोल भी मिलती है, माने अच्छी पेट्रोल, माने पेट्रोल के समान काम कर रही है। तो जो इथाइल एल्कोहल है ये शुद्ध होती है, तो पेट्रोल की जगह आप उसमें इथाइल एल्कोहल भी टंकी में डाल करके गाड़ी चला सकते हैं, इसलिए इसका नाम रखा हुआ है पावर एल्कोहल।
गाड़ी किससे चल सकती है? शुद्ध इथाइल अल्कोहल से, माने शुद्ध शराब से, शुद्ध दारू से भी गाड़ी चल सकती है, चला के देखना आप। ठीक है, तो पावर अल्कोहल क्या होती है? परिशुद्ध इथाइल अल्कोहल, और इथाइल अल्कोहल का सूत्र आपको पता ही है, क्या बताना है। आपका अगला क्वेश्चन है, धुआं किस प्रकार का उदाहरण है? तो धुआं आपको कैसा दिखता है? गैस दिखता है। तो देखो ए हो नहीं आपका देखो ए हो नहीं सकता गैस में विलयन, द्रव में विलयन, ए द्रव में विलयन हो नहीं सकता है, द्रव में विलयन हो नहीं सकता है। आपको कैसा दिख रहा है? धुआं गैस दिख रहा है। तो क्या है? ठोस का गैस में विलयन। माने आपने लकड़ी जलाई, लकड़ी माने ठोस, उसको आपने जलाई, गैस में बदल गई, वो धुआं में बदल गई, तो ठोस का गैस में विलयन क्या है? ये धुआं है आपका। अगला प्रश्न है, कोयले के निम्नलिखित में से किस में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक कार्बन का अंश होता है? तो बच्चों ध्यान दो, जो पदार्थ ज़्यादा जलता है, ज़्यादा ऊष्मा देता है, उसमें कार्बन अधिक मात्रा में होता है। तो प्रश्न कह रहा है कि किस में कार्बन अधिक होता है, किस कोयले में कार्बन अधिक होता है? तो आपका सही उत्तर है एंथ्रासाइट। जो सबसे अच्छा कोयला, सबसे महंगा कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइट होता है। ठीक है, और जो लिग्नाइट है, ये भूरा कोयला होता है, लिग्नाइट पूछते हैं परीक्षा में। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कोयला कौन सा मिलता है? बिटुमिनस। ऐसा ही प्रश्न परीक्षा में बनता है। सबसे अधिक कार्बन माने सबसे अच्छा कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट। ठीक है, अच्छा कोयला पूछ लें, भूरा कोयला कौन है? तो लिग्नाइट उत्तर लगा देना। और सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा कोयला मिलता है? तो बिटुमिनस मिलता है, ये भी उत्तर आपसे पूछते हैं वो। टारटरिक अम्ल, टारटरिक अम्ल किस में पाया जाता है? इसको हम बता चुके हैं। टारटरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। चींटियों में क्या होता है बताओ, कमेंट में बता देना। अगला प्रश्न है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाई जाती है? तो पहली बात बच्चों, जो स्टील है वो तत्व नहीं है, वो तत्व नहीं है। स्टील एक मिश्रण, स्टील एक मिश्रण होता है, स्टील एक मिश्रण होता है। तो स्टील किससे बनती है? स्टील बनती है आपकी लोहा प्लस क्रोमियम से, इससे स्टील बनती है। तो आयरन तो समझ लो लोहा हो गया, ये बची आपकी क्रोमियम। तो स्टील को कठोरता किससे मिलती है? क्रोमियम से, माने जंग नहीं लगती। जो स्टील के बर्तन होते हैं उनमें क्रोमियम मिला रहता है और उनमें जंग नहीं लगती है। ठीक है, तो ध्यान रखें क्रोमियम। अगला प्रश्न है, अपमार्जक हैं, अपमार्जक माने निरमा। निरमा क्या करता है? हानिकारक जीवाणुओं को मारता है, सफाई करता है। सफाई करता माने अभिकर्ता। तो अपमार्जक क्या है? शोधन अभिकर्ता होते हैं, माने सफाई अभिकर्ता होते हैं, माने एजेंट होते हैं सफाई करने वाले। अगला जो प्रश्न है, जस्तीकृत लोहे की बाहरी सतह पर किसकी पतली तह चढ़ी रहती है? तो यहाँ उन्होंने पहले लिख दिया जस्तीकृत लोहा, जस्ता। तो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है जस्ती की परत चढ़ी रहती है। इसको क्या बोलते हैं? प्रश्न बनता परीक्षा में, माने बच्चों ये प्रश्न बनता है कि लोहे के बर्तनों पर किसकी कलाई करना? जस्ते की कलाई करना क्या कहलाता है? जस्तीकरण कहलाता है, या एक दूसरा शब्द और है गैल्वेनीकरण। क्या है? गैल्वेनीकरण। और इससे लोहे के बर्तनों पर जंग नहीं लगती है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, कास्ट स्पिरिट के नाम से किसे जाना जाता है? कास्ट माना होता है लकड़ी, लकड़ी स्पिरिट के नाम से जाना जाता है मिथाइल एल्कोहल को। और ध्यान दें, कई बार क्या होता है, खबरें सुनने में आती हैं कि दारू पी करके कई लोग मर गए। तो क्या है बच्चों, उस दारू में यही मिथाइल एल्कोहल मिला रहता है, मिला दिया जाता है यहाँ पर। तो जो जहरीली शराब बनती है वो मिथाइल एल्कोहल से बनती है। एक पॉइंट आपका ये क्लियर हो जाता है। दूसरी बात, कास्ट स्पिरिट माने वुड स्पिरिट के नाम से किसे जानते हैं? मिथाइल एल्कोहल को जानते हैं। इसका सूत्र पूछ लें तो बता देना, CH3OH, ये आपका मिथाइल एल्कोहल का सूत्र है। इम्पोर्टेंट था, बता दिया। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के जलने से संबंध क्रिया है। यहाँ समझो, जब किसी भी वस्तु को, पदार्थ को जलाते हैं तो ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, तो इसे क्या बोलेंगे? बोलेंगे ऑक्सीकरण, माने ऑक्सीडेशन बोलेंगे। अगला जो प्रश्न है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? तो
तीन प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं। एक आपका बच्चों होता है आपका एल्केन, एक होता है आपका एल्कीन और एक होता है आपका एल्काइन। ठीक है, तीन हाइड्रोकार्बन होते हैं आपके। हाइड्रोकार्बन माने जो हाइड्रोजन से बने हो और कार्बन से बने हो, वो हाइड्रोकार्बन। तो आप पूछ रहे हैं एल्कीन का। देखो तो जो एल्केन है, परीक्षा में एक पूछा जाएगा हमेशा। एल्केन को ए होता है एल्केन, CnH2n+2। एल्कीन का क्या होता है वो देखो, एल्कीन का आपका होता है ए वाला, एक गलत छप गया यहाँ पर, CnH2n, ए ऐसा है CnH2n, इसको यहाँ पर लिख दे रहा है, इसको यहाँ पर लिख दे रहा है CnH2n, ये आपका एल्कीन हो गया। एल्कान क्या है, एल्कान ए है आपका ए वाला, CnH2n-2, -2 लगा रहता है एल्काइन, लास्ट वाले में -2, पहले वाले में +2 और बीच वाले में कुछ नहीं लगा रहता है। क्रम से याद कर लो, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, माने इसमें +2 लगा रहता है, कुछ नहीं लगा रहता है, इसमें -2 लगा रहता है। हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है हाइड्रोकार्बन के सामान्य सूत्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक अणुचुंबकीय है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अणुचुंबकीय है। अगला प्रश्न है, उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आती है, माने शराब पी लेते हैं तो अंधे हो जाते हैं, तो उस शराब में क्या होता है? अभी अपन चर्चा कर रहे थे, क्या चर्चा कर रहे थे कि मिथाइल अल्कोहल उसमें मिला देते हैं या मिल जाती है, जो भी कारण हो मिथाइल अल्कोहल। अगला प्रश्न है, कौन सा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता माने लाल लिटमस पत्र, पत्र माने होता है कागज, तो माने आपके पास क्या है, 2 लिटमस कागज हैं, 2 लिटमस कागज हैं। ठीक है, और ए है आपका नीला और ए है आपका लाल, समझे ना, एक नीला एक लाल। तो बच्चों जो है इसको अम्ल नीले को लाल कर देता है। ध्यान देना, जो अम्ल है आपका ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। और ध्यान देना, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। एक ट्रिक आपको बता रहे हैं, एक ट्रिक आप बता रहे हैं, अनिल माने अम्ल नील लिटमस को लाल कर देता है। अब यहाँ लिखा हुआ लाल लिटमस पत्र को नीला, माने लाल को नीला कौन करता? तो एक ट्रिक और सीख लो, छलनी, माने क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो लाल लिटमस को नीला कर देता है क्या? क्षार। तो ये कितनी अच्छी बेहतरीन ट्रिक्स थी। अगला जो क्वेश्चन है, एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन हैं, 9 प्रोटॉन हैं, 10 न्यूट्रॉन हैं, उनकी द्रव्यमान संख्या क्या है? तो अपन कई बार समझ चुके हैं, जो द्रव्यमान संख्या है उसको कैसे निकालते हैं। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को कहते हैं अपन द्रव्यमान संख्या। तो प्रोटॉन क्या है इसमें, ये प्रोटॉन हो गए आपके 9, तो 9 प्लस न्यूट्रॉन के हैं 10, तो बराबर होगा उत्तर 19। तो द्रव्यमान संख्या कितनी है आपकी? 19 है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो उसका आपका सही उत्तर है मीथेन। अगला प्रश्न है, मूत्र रोगों में प्रयुक्त यूरोट्रोपिन किससे बनाई जाती है? इंपॉर्टेंट है। तो जो यूरोट्रोपिन है ये बनाई जाती है आपकी फॉर्मेल्डिहाइड से। फॉर्मेल्डिहाइड माने HCHO, ये फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र है। अच्छा एक बताओ, एसिटिक अम्ल कभी देखा है आपने? आपके घर में रहता है, चाउमीन खाने जाते तो वहाँ मिलता है आपको, इससे चाउमीन खट्टी लगने लगती है। एसिटिक अम्ल को अपने गांव की भाषा में विनेगर कहते हैं, सिरका कहते हैं, विनेगर कहते हैं एसिटिक अम्ल, इसका वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन है, ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया में, तो प्रिय बच्चों ऊष्माशोषी माने ऊष्मा का शोषण हो, ऊष्मा का अवशोषण हो, नाम में स्पष्ट है। तो ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्माशोषी में। ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा क्षेपण होती है, माने ऊष्मा निकलती है। शोषी में ऊष्मा का अवशोषण होता है, सिंपल सी। अब है आपका अगला क्वेश्चन, लाल तप्त कोक पर, कोक माना होता है बच्चों कोयला, कोक माना क्या होता है? कोक माना होता है कोयला।
जलवाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है, उसे क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है आपका जल गैस। अगला प्रश्न है, अम्ल वह पदार्थ हैं जो क्या करते हैं? अम्ल वह पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन देते हैं। अम्ल वह पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन देते हैं, और क्षार वह पदार्थ होते हैं जो OH आयन देते हैं। इस तरह से दो प्रकार से प्रश्न बनता है। अम्ल कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। धातु सर्वाधिक भारी है, माने वजन जाना है, तो इसका सही उत्तर है आपका सोना। सोने का घनत्व जो है बहुत ज़्यादा होता है। अब परीक्षा में पूछा जाएगा कि ऑस्मियम बता दो, तो ऑस्मियम भारी होती है सोना से, क्या? ऑस्मियम। इसी तरह यूरेनियम धातु होती है, वो और भारी होती है। ठीक है, तो विकल्पों पर निर्भर करता है परीक्षा में क्या आएगा। तो अगर देखो ऑस्मियम नहीं आया, यूरेनियम नहीं आया उत्तर, तो सोना लगा देंगे अपन। अगर ऑस्मियम आ गया, सोना भी लिखा है, ऑस्मियम भी लिखा है, तो ऑस्मियम सही करेंगे। अगर यूरेनियम भी संग लिखा है तो यूरेनियम अपन सही करेंगे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, पेट्रोल जिसे मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, किसका मिश्रण है? पेट्रोल तो अपन कई बार बता चुके हैं। जो पेट्रोल है, पेट्रोलियम पदार्थ हैं, वो हाइड्रोकार्बन के मिश्रण है। एल्कोहल, कई जगह एल्कोहल से भी पेट्रोल बनाई जा रही है, कई पेट्रोल में मिलती भी है, लिखा होगा आपने। ठीक है, देखा होगा आपने। इसे पावर एल्कोहल बोलती इसी कारण। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन हुआ एल्कोहल। अगला प्रश्न है, आइसोटोन होते हैं। अगला आपका जो प्रश्न है क्या है? आइसोटोन होते हैं। आइसोटोन, टोनो नो न्यूट्रॉन। ठीक है, तो आइसोटोन क्या होते हैं? आइसो माना होता है समान, तो समान क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। तो समान संख्या में न्यूट्रॉन आइसोटोन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में यूरिया सबसे अधिक किस में पाया जाता है? अपन चर्चा कर चुके हैं इसको, तो मूत्र में। किसमें? मूत्र में। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी, माने आवर्त सारणी जानते ही हैं, उसमें उनमें कितने तत्व हैं? 118 तत्व हैं। तो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है, तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? माने तत्वों को जो क्रमबद्ध रूप से रखा है उन्होंने, तो किस आधार पर रखा है? तो ध्यान देना, मेंडलीव की बात आ जावे तो परमाणु द्रव्यमान सही कर देना, अगर मौसले आ जाए तो परमाणु संख्या सही कर देना। इतना आपको ध्यान रखना है। परमाणु द्रव्यमान या माने परमाणु बाहर आ जावे तो मेंडलीव सही उत्तर कर देना, परमाणु संख्या आ जाए तो मौसले सही कर देना। परमाणु संख्या माने परमाणु क्रमांक। ठीक है, चलो आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयुक्त होता है? माने जो डिब्बाबंद अचार होते हैं वो सड़ते नहीं हैं, उसमें क्या मिला रहता है? सोडियम बेंजोएट मिला रहता है या बेंजोइक अम्ल मिला रहता है। आप कहोगे सर बेंजोइक अम्ल नहीं लिखा है। अरे नहीं लिखा तो बता दिया हमने आपको। सोडियम बेंजोएट और बेंजोइक अम्ल जो हैं खाने वाले माने भोज्य पदार्थ को, माने खाद्य पदार्थ को सड़ने से बचाते हैं, माने रक्षा करते हैं, परिरक्षा करते हैं, इसलिए उसे बोलते हैं परिरक्षण। तो प्रिय छात्रों, हमने आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। बस कुछ और वीडियो बचे हुए हैं, तो अन्य वीडियो देखने के लिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल देखते रहें। नए हैं तो सब्सक्राइब